अब यहाँ पर लूसी दुआन को मैसेज करती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। तो तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसे उसकी फ्रेंड बताती है कि नीचे जियांग आई हुई है जिसने दुआन से मिलने के लिए शोर मचा रखा है, तो तब दुआन जल्दी से दूसरे रास्ते से बाहर आ जाता है और लूसी को अपने साथ दूसरे रास्ते से लेकर जाता है और बोलता है कि बार बार मुझसे मिलने मत आया करो। तो इसे सुनकर लूसी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और सोचती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वो तभी बताती है कि असल में मैं तुमको ये कैमरा देने आई थी ताकि जियांग तुम्हें जब भी दोबारा परेशान करे तो तुम उस बात का प्रूफ रख सको। और फिर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी कि जब दुआन ने बोला था कि मुझसे बार बार मिलने मत आया करो, जबकि यहाँ पर दुआन ने तो ये बात जियांग की वजह से बोली थी ताकि जियांग लूसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके। और फिर इस दिन के बाद लूसी हर दिन उदास रहने लगी, इसलिए जब जब दुआन के मैसेज आए तो तब वो उसका रिप्लाई नहीं देती थी, बल्कि अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। फिर यहाँ पर उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ये सभी बाहर आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और इन सब की बातें सुनकर हमें ये पता चलता है कि ये सब हॉलीडेज़ पर अपने अपने घर जाने वाले हैं। यहाँ पर लूसी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है दुआन को याद करते हुए कि तभी मिंग लूसी के लिए गाना गाता है, लेकिन लूसी का उसके गाने पर ध्यान ही नहीं था। यानी मिंग काफ़ी अच्छे से उसके लिए वहाँ पर गाना गाता है, लेकिन लूसी उसकी तरफ देखती भी नहीं। और यहाँ पर लूसी बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है कि तभी उसके पास दुआन का कॉल आता है जिसे वो उठा लेती है। यहाँ पर दुआन आवाज़ें सुनकर समझ जाता है कि लूसी बार में है, इसलिए वो थोड़े गुस्से से पूछता है कि तुम इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रही हो और किसके साथ गई हो। तो इस पर लूसी बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। तो तब दुआन उसे बोलता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसलिए लूसी अपनी बैग उठाकर बाहर जाने लगी और वो सबको बाय बोलती है कि मेरा फैमिली मेम्बर मुझे लेने आ रहा है। तो तब मिंग भी लूसी के पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लूसी बार बार उससे दूर हो रही थी। तो तब मिंग लूसी को बताता है कि वो गाना मैंने तुम्हारे लिए गाया था। तो यहाँ पर लूसी पूछती है कि तुमने मेरे लिए क्यों गाना गाया था। तो अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से लूसी नीचे बैठ जाती है। यहाँ पर मिंग उसे उठाने की कोशिश करने लगा कि क्या तुम ठीक हो, कि तभी दुआन भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि पहली बार लूसी को किसी और के साथ देखकर जेलस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर वो सबसे पहले मिंग को लूसी से दूर कर देता है और बोलता है कि मैं इसका फैमिली मेम्बर हूँ। तो मिंग बोलता है अच्छा, तो आप हो वो जिसका लूसी इंतज़ार कर रही थी, और मैं तो बस इसका ध्यान रख रहा था जबकि कोई इसे लेने नहीं आ जाता। और फिर वो दुआन को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दुआन लूसी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाता है। तो तब लूसी बताती है कि मुझे छोड़ दो। तो तब दुआन बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें इतनी रात में किसी लड़के के साथ अकेले नहीं होना चाहिए। तो इस बात पर लूसी बोलती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ। और फिर अकेले ही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे वोमिट हो जाती है, जो वो दुआन के ऊपर ही कर देती है। लेकिन यहाँ पर दुआन लूसी को कुछ भी नहीं बोलता और उसे गले लगाकर चुप करवाता है। थोड़ा आगे आकर लूसी फिर से नीचे बैठ जाती है और यहाँ पर लूसी काफ़ी बुरी तरह से रोने लगती है, ये बोलकर कि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हूँ और बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो तब दुआन को उसकी बातों पर काफ़ी ज़्यादा हंसी आने लगती है कि वो कैसी बातें कर रही है, लेकिन तभी दुआन उसे चुप कराता है और अपनी पीठ पर उठाकर उसे ले जाने लगता है, जहाँ पर लूसी उसे बताती है कि मेरा एक सीक्रेट है, यानी मैं किसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद ही नहीं करता। तो दुआन उसे पूछता है कि वो कौन है, यानी उस लड़के का नाम क्या है, लेकिन यहाँ पर लूसी उसे नाम नहीं बताती, बस ये बताती है कि वो हर किसी का ख्याल रखता है। जबकि मुझे लगता था कि वो सिर्फ मेरा ख्याल रखता है, लेकिन वो तो सभी का ख्याल रखता है और मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं करता क्योंकि मैं उसके लिए खास नहीं। और फिर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसको रोता हुआ देखकर दुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कार में आने के बाद उसने लूसी से प्रॉमिस किया कि भले ही तुम्हें तुम्हारे क्रश ने स्पेशल ट्रीट नहीं किया हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा ही स्पेशल ट्रीट करूँगा और वो इंसान बन के दिखाऊँगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। असल में यहाँ पर दुआन को पता ही नहीं है कि लूसी नशे की हालत में उसी की तो बात कर रही थी। और फिर दुआन उससे बोलने लगा कि जब तुम छोटी थी और मैं 20 साल का था तो मैं तुम्हें बड़ा लगता था, लेकिन अब तुम भी तो 20 साल की हो चुकी हो। यहाँ पर लूसी होश में नहीं थी, इसलिए वो दुआन की बातों का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए दुआन यहाँ पर लूसी को देखता ही रहता है। अगले दिन लूसी जैसे ही सोकर उठती है तो तभी उससे उसके सभी फ्रेंड्स पूछने लगी कि वो लड़का कौन था जो कल रात तुम्हें हॉस्टल छोड़ गया था।
यानी वो लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम था। तो इस पर लूसी बोल देती है कि अरे ये वही तो है जिसकी स्टोरी मैंने तुम लोगों को सुनाई थी। तो लिंग उससे पूछने लगी कि कौन तुम्हारा क्रश। तो इस पर लूसी गलती से हाँ बोल देती है, जबकि अभी तक वो इस बात को छुपा रही थी। इस वजह से अब लूसी के फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है कि लूसी अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड को लाइक करती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।